हेलो, वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग? तो सबने ये ज़ुज़ु टीवी पे एक वीडियो आई है, सबने देखी होगी, जिसमें मक्खी मैडम का पर्दाफ़ाश पर्दाफ़ाश कह लो, उनकी सच्चाई कह लो, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो उनकी पड़ोसी हैं, इस बारे में सबने सुना है, ठीक है? और उनका भी एक ब्लॉग आया है, जिसमें मैडम ने ये बोला है कि सर जी ने ये बोला है, उनके जनाब ने, कि कुछ उनको सिस्ट जो है, वो फिर से कुछ डिटेक्ट हुई है और उसका वैसे ही करेंगे, जैसे कि पहले हुआ था, जो बीमारी सबको पता है। ठीक है, इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। व्लॉग मैंने देखा, सब कुछ नॉर्मल था। पहले तो बहुत हँसी-खुशी वाला व्लॉग था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वीडियो में बोला कि यार हमें दुआओं में याद रखें, वो चलो ठीक है, इंसान बीमार होता है तो वो कहता है कि उसके लिए प्रार्थना करो, पूजा-पाठ करो, दुआ करो, ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन जब आपको पता था कि ये वाली बात है, ठीक है, उसके पहले तो आपका जो व्लॉग है वो तो नॉर्मल सा चल रहा है कि आपने हँसी-खुशी दिखाई है, सब कुछ अच्छे से दिखाया है, और उसके बाद आप ये दिखा रहे हो कट टू व्लॉग में, एकदम से चेंज हो गया सब कुछ, माहौल, वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। अगर आपने ये बना भी लिया था व्लॉग, ठीक है? और आपको ये वाली न्यूज़ आपको देनी थी और आपने पहले व्लॉग बना भी लिया था, तो आप उसको जाने देते ना, छोड़ देते उसको। वो ऐड करना ज़रूरी थोड़ी ना था, आप वही वही अपडेट दे देते। तो और ऐसा देखो यार, ऐसा और लोगों ने भी नोटिस किया और मैंने भी नोटिस किया है कि जब-जब ऐसा कुछ होता है कि उनके मासूम रिश्ते का सच सामने आता है, ये सामने आता है कि उन्होंने अपनी बेटी को अबैंडन किया है, ये किया है, जो भी कि उन्होंने की चीज़ें की हैं, तो जब भी वो चीज़ें सामने आती हैं, तो उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हेल्थ का अपडेट आता है। देखो यार, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बीमारी को कोई मज़ाक की बात नहीं होती। मैं तो बहुत करीब से देख चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ, मुझे तो मेरे को तो अच्छे से पता है। लेकिन हर एक चीज़ तभी कैसे क्यों होती है, जब उनका एक्सपोज़ सामने आता है या कुछ ऐसे सच सामने आता है, तभी ये सब क्यों आता है उसी टाइम पे? और अगर ऐसे किसी इंसान को ये तकलीफ़ होती है और उसके, क्योंकि सिर्फ़ उसी इंसान को नहीं होती है, पूरी फैमिली भुगतती है ये चीज़, ठीक है? लेकिन मैंने तो यहाँ नहीं देखा है कि यार, कि उनको कोई फ़र्क पड़ रहा हो या उनको कोई दिख रहा हो। अब लोग बोलेंगे कि यार इतने से व्लॉग में क्या पता चलता है? तो इतने से व्लॉग में ही तो हमें वो अपनी जानकारी देते हैं और इतने से व्लॉग को देख के ही तो हम बताते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और वो अपनी इतने से व्लॉग में ही तो बताते हैं कि हमें दुआओं में याद रखो, ये वो, ठीक है? और वैसे भी ये जो उनका महीना, ये तो जो वो पूरा कंटेंट निकालने वाले हैं, और इसमें भी जैसे कि वो हेल्प पहली बार उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं, तो जब थोड़ा इंसान ठीक होने लगता है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना होता है, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना होता है। ये नहीं है कि अगर आप अभी ठीक भी हो गए हो, तो भी आप घूम रहे फिर रहे हो, जो मर्ज़ी कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, जब जब मन करे चाय पी रहे हो, जब मन करे बाहर जाके खा रहे हो, ये सब नहीं होता। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक। 1 साल तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आपको अपना ध्यान रखना होता है, और उन्होंने तो नहीं रखा। वो तो जब मन करे जा रही हैं, आ रही हैं, उनको लग रहा है कि बस सब कुछ अब ठीक हो गया, अब अपना ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनका ध्यान उस तरह से कोई और रखे ना, जैसे कि एक ऐसे वाले पेशेंट का रखना चाहिए, जिसको ये बीमारी होती है, उस पेशेंट का ध्यान जैसे रखना चाहिए, उस तरह से कोई और उनका ध्यान रखे। लेकिन वहाँ तो जनाब को वहाँ पे भी अपना शेक पी रहे थे और अपना हॉस्पिटल में भी मज़े ही कर रहे थे, बैठ के सबने देखा ही है वीडियोज़, और पूरा कैमरे एंगल पे रख के पूरा कि देखो मैं यहाँ से उठा के वहाँ बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कुछ कैमरे पे दिखाया। तो यार ऐसे इंसान को तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उन्हीं को कोई अटेंशन दे दे, मैडम को कोई क्या अटेंशन देगा? थोड़ा-सा मैं ये नहीं कह रही कि कोई बीमारी का मैं ये सोच रही हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं या ये वो, लेकिन देखो थोड़ा-सा शेडी सा लगता है। कुछ तो लगता है कि यार, जब ऐसा कुछ होता है, कभी होता है कि उनकी प्रेगनेंसी सामने आती है, पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने ये किया अपनी बेटी को, ये वो, तो उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मतलब तो जो कि थोड़ा-सा इंसान सोचता है ना यार कि अब यार दिमाग में आता है तो वो तो गलत तो नहीं है ना, उसको छुपा भी नहीं सकते, और आ रहा है तो फिर दिमाग में क्या करें, उसको बोलेंगे ही ना जो दिख रहा है सामने। तो नेहा फ़ैज़ी ने भी ये चीज़ बोली। अब नेहा फ़ैज़ी तो जैसे उनके खुलासे करती रहती हैं। तो ज़ुज़ु टीवी ने भी ये चीज़ बोली। जब से वो ज़ुज़ु टीवी ने ये बात बोली थी, तो लोग ये बोल ही रहे थे कि कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि यार, अब जब से उन्होंने वीडियो डाली है तो अब बस वेट है, कैसे कब मैडम की वो वीडियो आए, जिसमें वो कुछ ऐसा सिंपैथी ले। तो यार अगर देखो ये झूठ है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि भगवान कब कैसे क्या कर दें, ठीक है? तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसके साथ ये हुई होती बीती होती है, मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा क्या ही हो सकता है। तो इसका कोई वो नहीं होता कि जिसके साथ ये हुई होती है, जिसके घर में उसने ये चीज़ देखी हो, उसका माहौल कैसा होता है ना, तो वो इंसान ही जान सकता है। तो इस चीज़ में इसको यूज़ करना
अगर ये बीमारी है भी, अगर ये है भी तकलीफ, तो उसे यूज़ करना, उसको मिल्क करना कि यार इसको यूज़ कैसे किया जाए, बहुत गलत है। क्योंकि भगवान यार हमें हर टाइम देख रहे हैं, हर टाइम उनको हमारा लिखा जा रहा है, यार हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो उस चीज़ को उनको ना ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार बार-बार इस चीज़ को वो करना कि यार इस चीज़ को यूज़ करना, मिल्क करना बहुत ही गलत हो जाता है। और मैंने अकेली ने नहीं ये सोचा कि यार मैंने पहले मुझे लगा यार मैं ही सोच रही हूँ सिर्फ। लेकिन यार जैसे मैंने देखा कि बहुत लोगों के कमेंट्स हैं ये वाले सेम जो मैं सोच रही हूँ, तब मुझे लगा यार मैं गलत अकेली नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के सेम ख़्याल हैं। तो जो मुझे ख़्याल आ रहा है वो उनका भी सेम है। तो यार मुझे लगा यार हाँ, ठीक है। वरना मुझे यार सोच रही थी यार मैं ही गलत हूँ, कि मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। या मुझे नहीं सोचना चाहिए, इंसान सोचता है ना यार। तो जब मैंने ये देखा कि यार बहुत सारे लोग इस दिन सोच रहे हैं, अभी भी बहुत सारे पॉडकास्ट आप सुन सकते हो जिनकी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने भी अपने ये ज़िक्र किया है कि यार ये सच है या फिर थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए है कि चलो उस तरफ से ध्यान हटे और हम सिर्फ़ अच्छा-अच्छा बोले। हम अच्छा-अच्छा ही बोल रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी कुछ है ठीक हो जाए सब कुछ, बिल्कुल प्रॉपर हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, बट उसके लिए ना उनको अपना भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ़ ये नहीं है कि दुआ में जैसे नेहा फ़ैज़ी ने एक बात बोली कि अगर मैं साँप को ऐसे हाथ में पकड़ के रखूँ और मैं ये कहूँ कि दुआ करो ये मुझे नहीं काटे, तो वो उससे क्या होगा? बेवकूफ़ी तो मैं खुद कर रही हूँ ना। मैं साँप को ऐसे हाथ में पकड़ के रखूँ और मैं आपसे बोलूँ कि आप दुआ करो कि ये मुझे नहीं काटे, बेवकूफ़ी जब मैं खुद कर रही हूँ तो। तो वही बात है, इंसान जब बेवकूफ़ी खुद कर रहा है, लापरवाही खुद कर रहा है, तो वो दूसरे से कह रहा है कि आप दुआ करो। सबसे पहले तो इंसान को खुद रखना चाहिए ना अपने पर काबू, अपने पर कंट्रोल, अपने पर परहेज़। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, यार हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो बस आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में याद रखो। और जब पहले भी उनको ये चीज़ हुई थी, सबने अपने-अपने तरीके से किसी ने कोई स्पेशल पूजा रखी, किसी ने कोई हवन रखा, किसी ने वो उन्होंने खुद बोला है। अपने व्लॉग में उन्होंने खुद बोला है कि इतना आशीर्वाद उनको मिला है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी दुआ उन लोगों के लिए की है कि जिसकी हद नहीं है उस वक़्त। तो नेगेटिविटी सब भूल गए थे। लेकिन एक चीज़ जो पाप है, ठीक है? उन्होंने पाप ही किया, उस चीज़ को कुछ भी चीज़ ढक नहीं सकती, छुपा नहीं सकती। पर्दों में भी ऐसी कोई चीज़ अगर आपको ये काम है ना, वो कभी ना कभी सामने ज़रूर आएगा, वो नहीं छुप सकता। तो अभी अगर वो ये कह रहे हैं कि नेगेटिविटी सब हट जाए और सिर्फ़ पॉज़िटिव हो उनके बारे में और लोग ने नहीं बोले ऐसा कुछ और सिर्फ़ दुआ करें, दुआ तो सब कर रहे हैं। सबकी प्रार्थनाओं में, सबके में है कि ये सब ठीक हो जाए और ऐसी कोई चीज़ है उनको, तो वो बस भगवान करे सब कुछ नॉर्मल हो जाए उनकी लाइफ में, क्योंकि उनका छोटा बच्चा है तो उसकी कोई गलती है नहीं इस सब में चीज़ में। तो बस उनको ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो क्या कर रही हैं, ठीक होने के लिए वो क्या कर रही हैं। क्योंकि आप हिना खान को देखो, उनके रहन-सहन देखो, वो कैसे अपने आप को उन्होंने इस चीज़ से फाइट करी है, ठीक है? पूरा सब कुछ ही उनका सामने है। और मैं भी यही मानती हूँ कि अपने-अपने बिलीव से जैसे सब कुछ जाते हैं, कोई मन्नत माँगता है तो वहाँ जाता है कि हम ठीक हो जाएँ। तो उनको जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि वो अपना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ और अपनी लाइफ़ आगे जी सकें और आगे अपना बेटर कर सकें। ये मुझे लगता था। आज के पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। वहाँ पे कुछ बात हो तो मैसेज करना, कमेंट करना और सब अपना ध्यान रखना। बाय बाय।